अगर देखा जाए इधर जो परमेश्वर का वचन जो इस समय जो हम मनन कर रहे हैं, विषय जो हमारा है महाक्लेश, और महाक्लेश के समय के दरमियान जो एक के बाद एक जो घटना घट रही है, जो एक के बाद एक विपत्ति है। तो इधर हम देखते हैं जो नंबर 4 और जो नंबर 4 का है, तो इधर में जो वचन हमारा जो मनन करना इस समय रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 1 to 11, रेवलेशन चैप्टर 9 वर्स 1 to 11 जिसको पढ़े। जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा जी, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से भट्टी का सा धुआं उठा, और भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। जी, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। जी, उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं, हानि पहुंचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, जिनके माथे को पर परमेश्वर का मोहर नहीं है। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। जी, और इसका क्या मतलब? इधर परमेश्वर का वचन बताता जिनके माथे को पर परमेश्वर का मोहर नहीं है, 1,44,000 को छोड़कर बाकी सबको। तो इधर परमेश्वर का वचन जो बताता है जी, इसको पढ़ो। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, उनको मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जी, जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। देखो इधर परमेश्वर का वचन साफ बताता है, उन दिनों में लोग मृत्यु को, मौत को ढूंढेंगे। जी, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और वह ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे, मरने की लालसा करेंगे, और मृत्यु उनसे भागेगी। मनुष्य से क्या होगा? जिनको वह डंक मारना है, जिन मनुष्यों को, उनमें से उन लोगों के आसपास भी मृत्यु नहीं आएगा, मौत उनसे क्या होगा? भाग जाएगा। कितना भी वह खुद भी अपने आप को मारना चाहेंगे ना, तब भी अपने आप को मार नहीं सकते। तो सोच लो फिर कितना भयानक है। एक किन लोगों के ऊपर अगर देखा जाए, मसीह की कलीसिया तो पहले स्वर्ग में उठा लिया गया है। यीशु मसीह आकर अपनी कलीसिया को इधर से लेकर चला गया। उसके बाद 7 साल का क्लेश शुरू हो रहा है। 7 साल के क्लेश के समय के दरमियान ही ये घटना घट रही है। और जो 7 साल का क्लेश है उसमें भी 2 भाग हैं। पहला है कलेश, दूसरा है महाक्लेश। ये जो घटना 7 साल के क्लेश के समय के दरमियान जो घट रहा है, तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है उन दिनी लोग मृत्यु को तो ढूंढेंगे, मगर मृत्यु उनके ऊपर नहीं आएगी। मरने को तो वह लोग लोचेंगे,
मरने की लालसा करेंगे, मगर मृत्यु उनसे भागेगी। जी, उन टिड्डियों के आकार, उन टिड्डियों का जो आकार है वो देख लो। जी, उन टिड्डियों के आकार जी, लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, घोड़ों जैसे थे, और देखने में घोड़ा। जी, और उनके सिरों पर उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह उनके जो मुख थे, जो मुंह थे, मनुष्यों के जैसे थे। मनुष्यों के जैसे थे, उनके देखने में घोड़े के समान, और उनके सिरों में मुकुट थे, और उनके मुख कैसे देखने में लगते थे? उनके मुख मनुष्यों के मुख जैसे। जी, उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, उनके जो बाल थे ना वह स्त्रियों के समान थे, और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। और दांत कैसे? सिंहों के सिंहों के समान, सिंहों के समान उनके दांत हैं। जी, वह लोहे की सी झिलम पहने थे, मैं लोहे की जिलम सी पहने हुए थे। और उनके पंखों का शब्द ऐसा था। फिर एक बार इधर से रिपीट करो, उनके मतलब जिलम। वह लोहे की सी झिलम पहने थे, मैं लोहे की सी जिलम पहने से, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था। उनके पंख भी हैं। उनके पंखों का शब्द कैसा था? ऐसा था उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। जी, उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, उनकी पूंछ कैसी थी? बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे। मतलब उनका जो डंक था वो किसमें था? पूंछों में था। जी, और उन्हें 5 महीने तक उनको 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी। देखो, 5 महीने तक मनुष्यों को पीड़ा देने की जो शक्ति मिली थी, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी, दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी, वह उनकी पूंछों में थी, वह उनके पूंछों में थी। जी, अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। अथाह कुंड का जो दूत उन पर राजा था। उनके ऊपर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोन, जी, और यूनानी में अपुलियोन है। जी, तो इधर जो घटना है, एक के बाद एक घटना, एक के बाद एक विपत्ति, एक से बढ़कर एक विपत्ति उस समय में प्रभु उनके ऊपर भेज रहा है, क्योंकि इन लोगों को बहुत समय दिया गया, मगर इन्होंने परमेश्वर के सत्य के वचन को ग्रहण नहीं किया, जिसके कारण जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, सत्य को ग्रहण किया, जो मसीह का जो कलीसिया है वो तो पहले इधर से उठ चुका है। मसीह अपनी कलीसिया को लेकर इधर से चला गया, बाद में ये समय शुरू हो रहा है। ये 7 साल का समय है, 7 साल का जो क्लेश का जो समय है, ये 7 साल के क्लेश के समय के दरमियान जो ये घटना घट रही है, और 7 साल के क्लेश के दरमियान भी अगर देखा जाए जो घटना एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक विपत्ति है। तो इधर हम देखते हैं कि जो 7 साल का जो क्लेश है, इसमें भी 2 भाग हैं। पहला है क्लेश, दूसरा है महाक्लेश। तो पहले 3.5 साल मसीह विरोधी राज्य कर रहा है, और उसके बाद महाक्लेश का जो समय है, परमेश्वर की ओर से जिनके ऊपर क्या है, जिनके माथे के ऊपर पशु का अंक है, उनको पीड़ा देने का, जिनके माथे के ऊपर परमेश्वर की मोहर नहीं बल्कि उस पशु का अंक है, मसीह विरोधी का अंक है, उसको
पीड़ा देने के लिए इनको छोड़ दिया गया है। ये किधर से निकल कर आ रही हैं? अथाह कुंड में से। जब अथाह कुंड को उधर से खोला गया, उधर से भट्टी के समान धुआं उधर से उठ रहा है। जब उधर से धुआं उठ रहा है तो धुएं में से ये टिड्डियां निकल कर आ रही हैं। कहाँ निकल कर आ रही है? पृथ्वी के ऊपर निकल कर आ रही हैं। ये किन के लिए भेजी गई हैं? उन लोगों के लिए जिन के माथे के ऊपर परमेश्वर का मोहर नहीं है। उन लोगों के लिए भेजी गई हैं। उनको पीड़ा देने के लिए भेजी गई हैं। उनको मार देने के लिए तो नहीं, मगर उनको पीड़ा देने के लिए। पीड़ा भी कितना? 1 दिन का 2 दिन का पीड़ा नहीं, 5 महीने का पीड़ा। 5 महीने तक उनको दुख दिया जाएगा, उनको पीड़ा दिया जाएगा। तो जब उनको पीड़ा मिलेगा, उस पीड़ा से, उस दर्द से कोई उनको मुक्त करने वाला नहीं होगा। जहां तक कि डॉक्टर भी कोई आपको छुड़ा नहीं सकता। उन दिनों में डॉक्टर भी उस दर्द से, उस पीड़ा से लोगों को मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, उन दिनी लोग मृत्यु को ढूंढेंगे, मगर मृत्यु नहीं आएगा। उन दिनी लोग मृत्यु की लालसा करेंगे, मरने की लालसा करेंगे, मगर मृत्यु उनसे क्या होगा? भागेगा। उनके आसपास भी मृत्यु नहीं आएगा। क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि वह है इस योग्य है लोग, जिसके कारण इधर परमेश्वर का वचन बताता है ये कितना भयानक समय होगा। तो जितने भी इस आवाज को सुनने वाले हैं, अभी से तय कर लो कि आपको इस पृथ्वी के ऊपर रहकर 7 साल के क्लेश के समय में आना है, चाहे अपनी इस समय तैयारी को पूरा करते हुए अपने आप को मसीह की आगमन के लिए तैयार करना है। कि आपने मसीह की आगमन में शामिल होना है। अभी ये समय मसीह की आगमन का समय है। मसीह किसी भी समय आकर अपनी इधर से कलीसिया को लेकर चला जाएगा। उसके बाद ये समय शुरू हो जाएगा, 7 साल का क्लेश। 7 साल के क्लेश के दरमियानी ये घटनाएं घटेगी। एक के बाद एक विपत्ति आ रहा है, एक के बाद एक। तो सोच लो, ये जो आवाज सुनने वाले हैं, आप खुद तय करो, आप खुद अपना फैसला करो। जिसके कान हो वह सुन ले। ये जो परमेश्वर का वचन जो आप तक जो पहुंच रहा है, यदि इस वचन को सुनकर इस समय यदि आपने अपने मनों को कठोर नहीं किया और अपने अपने पापों से मन फिराया है, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया है और वचन मनन करते हुए, लगातार संगति करते हुए अपने आप को यदि आपने मसीह की आगमन के लिए तैयार किया है,
तब तो आप उस विपत्ति से बच सकते हो, वरना ये विपत्ति आपका इंतजार कर रही है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये इतना भयानक समय होगा जो महाक्लेश के समय के दरमियान है, क्योंकि 7 साल के क्लेश के दरमियान 2 भाग हैं। पहला है क्लेश, दूसरा है महाक्लेश। तो परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि वह समय जो महाक्लेश का जो समय है जब शुरू होगा, वह समय जब से ये जगत का आरंभ हुआ है तब से लेकर अभी तक न ऐसा समय आया है, ना कभी ऐसा समय आएगा। सोच लो फिर ये कैसा समय होगा। तो अभी समय है, आप खुद तय करो। ये उन लोगों के लिए समय होगा जो परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाले लोग हैं, जो अपने पापों से मन फिराने वाले लोग नहीं हैं। उल्टा परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सेवकों को जो तुच्छ जानने वाले, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर का वचन उन तक भेजा गया, फिर भी उन्होंने अपने मन को कठोर किया है, ये समय उनके लिए है। ये परमेश्वर की ओर से भयानक समय उनके लिए है। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, तो अपने आप को जांच कर देखो। एक के बाद जो घटना घट रहा है, एक के बाद एक जो विपत्ति इस पृथ्वी के ऊपर जो आ रहा है, एक किन लोगों के ऊपर आ रहा है जिनके माथे के ऊपर परमेश्वर का मोहर नहीं है। इसके बाद और भी कितना भयानक विपत्ति आने वाला है, उसके बारे में हम मनन करेंगे। अगर प्रभु का इच्छा है तो अगली क्लास में हम मनन करेंगे। तो आइए अपने आप को जांच कर देखें, आप खुद तय करें। आपको इस समय अपनी तैयारी को पूरा करना, मसीह की आगमन में शामिल होना है। चाहे 7 साल के क्लेश, चाहे 7 साल के क्लेश के समय में आप चाहते हैं, अगर 7 साल का क्लेश का समय आप चाहते हैं, तो आपके लिए एक से बढ़कर एक विपत्ति तैयार है। भुगतो इन सारी विपत्तियों को, एक के बाद एक विपत्ति है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को तो ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। मृत्यु उनसे भागेगी। कितना भी मरने को चाहेंगे, मगर मृत्यु उनके आसपास नहीं आएगा। मृत्यु उनके आसपास नहीं आएगी। आप खुद तय करो अपने आप को, किसके लिए आप तैयार कर रहे हो। महाक्लेश के लिए, 7 साल के क्लेश के लिए, चाहे अपने आप को मसीह की आगमन के लिए। फैसला परमेश्वर ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप खुद तय करें, आप खुद तय करें। जिसके कान हो वह सुन ले। आप खुद तय करें।
आज कितने लोग वचन को तुच्छ जानते हैं। आज कितने लोग संसार के पीछे हैं। उनको दुनिया की, संसार की वस्तुएं चाहिए, उनको संसार चाहिए, उनको प्रभु नहीं चाहिए, उनको पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए। उन्होंने अपने आप को मसीह की आगमन के लिए तैयार नहीं किया। उन्होंने मसीह यीशु के बलिदान को, उन्होंने मसीह के बलिदान को और उसकी गंभीरता को नहीं समझा, जिसके कारण उनका मन इस पृथ्वी के ऊपर लगा है, जिसके कारण एक के बाद एक विपत्ति उनके ऊपर आ रहा है। एक के बाद एक विपत्ति आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी के ऊपर आना लोगों के छुटकारे के लिए है, कि लोग अपने अपने पापों से मन फिराते हुए, पानी में डूब कर बपतिस्मा लेते हुए, पवित्र आत्मा का भरपूरी पाते हुए अपने आप को मसीह की आगमन के लिए तैयार करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी के ऊपर आया। उसने अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान होने को दे दिया। मगर फिर भी कितने लोग उसके बलिदान को समझते नहीं हैं, अपने आप को प्यार करते हैं, संसार की वस्तुओं के पीछे चलते हैं। उनके अंदर यही है कि हमें संसार को पाना है। संसार को पाओ, उसके साथ साथ एक के बाद एक विपत्ति तुम्हारे ऊपर आने वाला है। एक के बाद एक विपत्ति, एक से भरकर एक विपत्ति, जिनके माथे के ऊपर परमेश्वर का मोहर नहीं, उन सब के ऊपर एक के बाद एक विपत्ति आ रहा है। 5 महीने का दर्द, जब उन दिनी जब टिड्डियां उनको डसती है तो 5 महीने तक दर्द, उनको पीड़ा, 5 महीने तक उनको पीड़ा होगा। उस पीड़ा से कौन छुड़ाएगा? कौन आपको मुक्त करेगा? कोई आपको मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपने संसार को प्रिय जाना, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, परमेश्वर की वाणी को आपने तुच्छ जाना, आत्मा की आवाज को सुनकर फिर भी आपने अपने पापों से मन नहीं फिराया, अपने मनों को कठोर किया, तो अपना इनाम भी ले लो। एक के बाद एक विपत्ति, अपना इनाम ले लो। ये 5 महीने का पीड़ा भी ले लो। तुम मृत्यु को ढूंढोगे, मृत्यु को नहीं पाओगे। तुम मरने की लालसा करोगे, मगर मृत्यु आपसे भागेगी। आपका कपड़ा आपको बचाएगा नहीं, आपका बड़ा बंगला आपको बचाएगा नहीं, आपको आपका एसी वाला गाड़ी बचाएगा नहीं। चाहे कितना भी आपने धन दौलत को
प्राप्त किया है। आपके पास कितना भी धन दौलत है, ये आपको नहीं बचा सकता। आपका नाम समान आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक के बाद एक विपत्ति, एक से बढ़कर एक विपत्ति। ये 5 महीने का दर्द ले लो, एक 5 महीने का पीड़ा ले लो, अपना इनाम ले लो। अपने मनों को कठोर करने वालों, अपना इनाम ले लो। उस महाक्लेश के समय के दरमियान जो 7 साल का क्लेश, उसमें जो महाक्लेश, ये 5 महीने का दर्द, 5 महीने का पीड़ा ले लो, एक के बाद एक विपत्ति को ले लो और तड़पते रहो इस पृथ्वी के ऊपर। आइए